नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि। इस वक्त मैनपुरी के किसनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी के किसनी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए प्रसपा शिवपाल सिंह पर चुटकी ली है। आपको बताते चलें कि प्रसपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रसपा क्या है, वहीं शिवपाल सिंह को तुच्छ बताते हुए उनकी पिछले चुनाव में जमानत भी जब्त होने की बात कही है। इस दौरान आपको सुनते हैं वीडियो में किस तरह प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बड़ा बयान दिया है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शिवपाल सिंह यादव समेत भाजपा सरकार पर भी जमकर चुटकी ली है। आइए सुनते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या बड़ा बयान देते हुए किसानों के समर्थन में व शिवपाल सिंह पर जमकर चुटकी ली है। आइए सुनते हैं। प्रोफेसर साहब, इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर समाजवादी पार्टी क्या रुख है? समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में रोजाना आंदोलन चल रहा है। 50,000 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे तक कायम हो चुके हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन न कर रहे हों इन किसान विरोधी कानूनों के विरोध में। इस समय जो राम मंदिर का चंदा चल रहा है प्रोफेसर साहब, उस पर भी बहुत पार्टियां सवाल उठा रही हैं, क्या मानना है सपा इस पे? देखिए, चंदा करने के लिए जो कमेटी है जिसको देख रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा के संरक्षण में, उसने तो किसी को अधिकृत नहीं किया है। अब पता नहीं जो चंदा कर रहे हैं बस प्रोफेशनल, हिंदुस्तान में बहुत चंदा करने वाले होते हैं। मैं चुनाव लड़ रहा होता हूँ, पता मेरे नाम पे जाने कौन लोग चंदा मांग ले आते हैं। तो ये ऐसे तो किसी अच्छे काम के लिए चंदा मांगना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन चंदा सही हाथों में जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसमें पहले विश्व हिंदू परिषद ने सारे देश में ईंटें पुजवा दी थी, वो पैसा हज़ारों करोड़ था, कहाँ चला गया? उसमें बहुत शानदार राम मंदिर बन सकता था, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं अभी तक। प्रोफेसर साहब, आगामी मार्च में चुनाव है, पंचायत चुनाव यूपी में सबसे बड़ा चुनाव है। समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है? पूरी तैयारी देख नहीं रहे कितने उम्मीदवार बैठे हुए, एक एक जगह से 6-6, इनमें तय करना मुश्किल हो पा रहा है किसी लड़ा सब जीतने की स्थिति में। कोई सिंबल सपा देगी क्या? सपा कोई सिंबल देगी? जहाँ 6-8 लड़ रहे हैं वहाँ सिंबल देगी? ऐसा सिंबल तो कोई पार्टी नहीं देती है। नहीं, भाजपा ने कह दिया हम सिंबल देंगे। किस आधार पर सिंबल देगी भाई? नहीं, उन्होंने कह दिया जिला पंचायत बैलेट पेपर छपवा लेंगे ये लोग, चुनाव करवा लेंगे सिंबल पे। अभी चुनाव होता है उसमें सब पहले से बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका ऊपर आ जाता है उसको ऊपर छपा हुआ मिल जाता है। इसमें करोड़ों बैलेट पेपर क्या 10 दिन के अंदर कोई गवर्नमेंट छपा सकती है? एक बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है जिसमें भारत सरकार की कोई बात नहीं बन पा रही किसानों से, एक तरफ अरुणाचल की सीमा में चीन घुसा आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए तो कीलें गाड़ देते हैं जी और सारी सीमाएं सील कर देते हैं और वहाँ आंख लाल नहीं कर पाते हैं। अब यही तो विडंबना है इस देश में। एक बड़ा सवाल ये भी है कि चुनाव में अभी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बड़ा कब्जा था। एक बड़ा सवाल ये भी है कि चुनाव में अभी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बड़ा कब्जा था और प्रोटेम स्पीकर भाजपा ने नियुक्त करा दिया जबकि चुनाव होना चाहिए था। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सारी तांत्रिक मर्यादाओं को भंग रोजाना कर रही है और यही स्थिति रही तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए। अब इस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र में जिंदा रहना चाहते हैं या अथॉरिटेरियन स्टेट में जो पूरी तरह से एकाधिकारवादी व्यवस्था होती है उसमें रहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार चुनावों के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ध्रुवीकरण हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, काशी और विश्वनाथ। राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया। राम मंदिर का मुद्दा पहले था। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया राम मंदिर के बनाने के लिए पक्ष में,
तो उस दिन के बाद मुद्दा बचा ही नहीं, इसीलिए तो ये लटकाए रहे इतने वर्षों तक। प्रभु साहब, एक बड़ा सवाल है कि प्रसपा सपा गठबंधन क्या हुआ क्या? कौन सी प्रसपा? क्या सुपाल सिंह जी से जो कह रहे, लगातार कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे? अरे यार, कहाँ नाम ले रहे हैं, उनका है कुछ जी, किसी की जमानत बची इनसे है तो उनके जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। आप लोग कहीं नहीं होता है उसमें से यू वांट टू टेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। प्रसपा से नहीं सपा किसी से गठबंधन करेगी 2022 में? ये रणनीति के तहत जब वक्त आएगा तो बता दूंगा आपको।